नमस्कार। नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल शो बिहार में चुनावी बयार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हमारे साथ दो मेहमान यहां पर स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। आरजेडी से हमारे साथ यहां पर जुड़े और एलजेपी आरजेडी से राकेश रंजन हमारे साथ हैं और विनीत सिंह हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बिहार के चुनावी बयार में, सबसे बड़ा इशू है क्योंकि बिहार में पिछले दिनों क्राइम रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भीषण जो है हंगामा हुआ, लेकिन चिराग पासवान ने जब इसकी आवाज उठाई और मीडिया के सामने आकर वो बोले कि अब मुझे लगता है कि हम एक ऐसी सरकार को वहां पर समर्थन दे रहे हैं, मुझे दुख होता है। यानी कि बिहार में जो लगातार क्राइम बढ़ा उसको लेकर चिराग पासवान ने अपना दर्द साझा किया, लेकिन उसके बाद तुरंत के बाद उनका बयान आता है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है, हम लोग गठबंधन में सब लोग एक हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहला सवाल विनीत जी आपसे कि एक बात यहां पर क्लियर ये नहीं हो पा रही है कि बिहार के चिंता कर रहे हैं चिराग पासवान जी, या फिर बिहार के बढ़ते क्राइम रेट से वो चिंतित हैं, बिहार के लोगों की सुरक्षा से वो चिंतित हैं, या फिर नीतीश कुमार को दोबारा से तिबारा से या चौबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो वहां पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विनीत भाई नमस्कार। दोनों बातें सही हैं। देखिए, जब मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल विशेष करके अगर बिहार में सक्रिय है तो उसका जो उसका प्रायोरिटी है वो बिहार और बिहारी ही है। इसी के मद्देनजर हमारा विजन डॉक्यूमेंट भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है। और आप याद कीजिए कि 2000 जब हम 5 में 15 साल के जंगल राज के बाद जब नीतीश कुमार जी आए थे तो किसके बिना पे आए थे कि सुशासन देंगे, कम्युनलिज्म से आजादी दिलवाएंगे और एक बढ़िया विधि व्यवस्था देंगे। 15 साल से ज्यादा लंबे समय 20 साल होने वाला है, अब तक जो चीजें थी बेहतर रही हैं। मैं जंगल राज की तुलना की बात कर रहा हूं। लेकिन अचानक से, और मैं इसका एक आपको साइंटिफिक रीजन दूंगा विनीत भाई, ये अचानक से चुनाव के समय में बिना लॉजिक का क्राइम कैसे बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति बाहर निकलता है चाय पीने के लिए, 40 मीटर दूर अपने घर से जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो 2010 से लेकर अगर आप देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंड, तो एक बार 2015 को छोड़ दिया जाए, जबकि राजद और नीतीश कुमार साथ लड़ते तभी क्राइम नहीं बढ़ा था, तो हर बार क्राइम बढ़ा है। और क्या, दो मैं क्राइमों का यहाँ पे उल्लेख करूंगा विशेष करके। एक गोपाल खेमका कांड का, जिससे कि शूटर की कहीं ना कहीं संलिप्तता राजद के नेताओं से रही है, या पारस हॉस्पिटल मैं बताने में मुझे कोई हिचक नहीं हो रही है। जो तौसीफ है और जो निशु खान है, उसका फोटो पशुपति पारस जी के साथ वायरल हुआ है। अब पशुपति पास किसमें है? महागठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं तार तो जुड़ता दिखता है ना, मैं इसलिए आपकी हमने बात कहा। से लेकिन विनीत जी, मैं मुझे आपकी खत्म बात कर से लीजिए, बिल्कुल इत्तेफाक। 30 सेकंड मैं में खत्म कर बिल्कुल। लूंगा। जी जी विनीत भाई 30 सेकंड में। जी जी। अब चिराग पासवान का कहना है कि सब ठीक है, लेकिन क्या प्रशासन और पुलिस उनके पास तो नहीं है, विपक्ष के पास, हमारे पास है। तो ये हमारा दायित्व बनता है। अगर बिहार में 30 दिन में 97 हत्याएं हो रही हैं और बिहार पटना के एसएसपी कहता है कि हर दिन एक हत्या पटना राजधानी में हो रहा है, तो चिंता का विषय तो है ना। तो हमने जनता का जो दिल की बात है उसको उजागर किया है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी चिंतित हैं, क्योंकि नालंदा में हत्या हो जाती है, उनके गृह जिला में हत्या हो जाती है, तो चिंता तो उनको भी है ना, हमसे ज्यादा। इसके मद्देनजर चिराग पासवान ने ये बात कही थी। बिल्कुल अब सही बोलिए। बात। अगर मैं आपकी बात से 1% इत्तेफाक भी रखूं कि चलिए दूसरी पार्टी के या विपक्षी पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, चूंकि इसी साल इलेक्शन होना है, इलेक्शन के कारण ये क्राइम रेट या डेथ रेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपकी पुलिस, क्या वहां की बिहार पुलिस ये सब उसमें संलिप्त है कि वो होने दे रहे हैं? और ये सब जो है शूटर जाते हैं, सीधे सीधे जाते हैं, दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, एक जश्न की तरह वो निकलते हैं कि लहराते हुए गन और उसको शूट करके चले आते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं विनीत जी, जो कि एक आपको एक तरफ रहना पड़ेगा, आप एक बीच का मार्ग निकाल लें कि जो चिराग पासवान कि मैं बिहार में विपक्षी पार्टी विपक्षियों के साथ भी रह जाऊं लेकिन नीतीश कुमार का विरोध भी करूं। क्या इस लॉजिक के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं? नहीं विनीत भाई, ये बात आप जान लें कि हम एनडीए के साथ ही हैं, और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में सरकार बनाए, वो मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। लेकिन क्या एक सजग घटक दल की भूमिका क्या है कि अगर मान लीजिए कि सरकार से कोई चीजें अगर छूट जा रही हैं, तो हमारा ये नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि हम उनको उस बात का बात बताएं। और कहीं ना कहीं पुलिस तो सुस्त है ना, क्योंकि पुलिस हमेशा हम लोग को पिटते हुए दिखती है।
तो इस बात से अगर बिहार की जनता चिंतित है और सुरक्षित महसूस करती मतलब आप है ये बात तो मान घटक रहे दल हैं कि होने बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम है, पुलिस पिटती है। स्वाभाविक है। मैंने कहा लेकिन पूरा पुलिस फोर्स की बात नहीं कर सकता हूं मैं। हम्म। जो भी 70 से 80% जो ऐसे पुलिस हैं जो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे के लोगों को नहीं। बड़े जी, बड़े अफसर भी सवाल लपने तो यही चाहिए। है ना। सवाल तो फिर वहीं पे घूम फिर के कहानी आ रही है कि कानून व्यवस्था किसको कौन देखेगा। अगर पुलिस इतनी ढिलमुल है, 15-20 सालों में आप सरकार चला रहे हैं, आप एक मुखिया हैं और आप उसके पार्टी के आपकी पार्टी उनको समर्थन कर रही है, तो आप भी उनसे जाके पूछ सकते हैं कि इतने सालों में क्या हम इतना भी बिहार को अपराध मुक्त, और क्योंकि आप लोग यही नारा देके, आपने खुद कहा कि जंगल राज का नारा, तो वो दे के हम लोग इसे सत्ता में पाए थे। फिलहाल हम आरजेडी के नेता से यहाँ पर राकेश जी, कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव इलेक्शन आते हैं तब तक जो है ये क्राइम रेट बढ़ जाता है, और विनीत जी यहाँ पर एक रिकॉर्ड बता रहे हैं। हालांकि मेरे पास उसकी पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड नहीं है। जो रिकॉर्ड ये विनीत जी बता रहे हैं कि 2015 को छोड़ दिया जाए कि जब आप और नीतीश जी साथ आए थे, उसके बाद से लगातार ये क्राइम रेट तभी बढ़ता है जब इलेक्शन आते हैं, यानी कि आप लोगों का सीधा सीधा उसमें हाथ रहता है। विनीत भाई, आपको और आपके पैनलिस्ट साथी को नमस्कार। से अपनी नाकामयाबी छुपाने का कई सारे बहाने हैं, उसी का एक बहाना यह भी है। ये जो सुर जो कभी बदल रहा है, कभी ढुलमुल हो रहा है, इसके चार कारण हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं बताऊं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि मौसम बदल रहा है, और अभी तक तो मौसम वैज्ञानिक ही कहा जाता रहा है एलजेपी आर को, और बिहारी भाषा में ठेठ में उसको बेपेदी का लोटा कहते है ना। तो मौसम बदल रहा है लेकिन गर्दन कहीं और फंसी है। सेंटर में भी रहना है एनडीए, और जनता की और जन सरोकार की जो भी चीजें हैं उस पर जब जनता सवाल पूछ रही है तो लग रहा है कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो है किसी और पे थोपे और रहेंगे साथ में। दूसरा कारण है कि सत्ता जो है ना, एनडीए जो है कंप्लीट हर मुद्दे पे असफल होती रही है। पूरा माफिया राज बना हुआ है। उसका कारण ये है, लॉ एंड ऑर्डर के हो, कमीशन खोरी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध जो अनियंत्रण हो, इसमें ये लोग हर चीज में फेल हुए हैं, जनता के सामने जा नहीं सकते हैं, तो ये बहाने छुपाने की बात कर रहे हैं। और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सोच रहे हैं कि अपनी नाकामयाबी जो है ना, जो एनडीए की नाकामी है, वो किसी एक आदमी के माथे पे मीन्स मर दे, जो नीतीश जी है, जो अभी अप्रासंगिक उनको एकदम कर दे, और कर भी रहे हैं बार बार कि वो तो एकदम सत्ता कौन चला रहा है, जनता भी देख रही है कौन चला रहा है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। माफिया राज चला रहे हैं कि कमीशन खोर लोग चला रहा है, कि लॉ एंड ऑर्डर का जो हालत है उसे तो देख करके एकदम नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री है कहाँ, क्या कर रहे हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इसको एक आदमी के मथे, नीतीश कुमार के मथे मर दिया जाए और अपने पाक साफ हो जाए। लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि नहीं, ये तो एनडीए की पूरी जो बात है ना, ये पूरा एनडीए में है। एक तरफ मलाई भी खाते रहेंगे और दूसरी बातें कहेंगे कि कोई और इसके लिए जिम्मेदार है। तो अब क्या हो रहा है कि एक किसी और के माथे मरना चाह रहा है। तीसरी बात है कि पिछला जो बयान था नीतीश जी पे दिया गया था कि एकदम लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन गर्दन फंसी है दिल्ली में। दिल्ली से आदेश आया होगा कि नहीं, अपना बयान बदलो। और विनीत जी, किसका फोन लास्ट आया था तक दिल्ली से, आपको पता चला विनीत जी? तो विनीत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बोला जाए। ये पूछा जा रहा है कि किसका फोन आया था दिल्ली से चिराग जी के पास में कि तुरंत बयान बदलिए 24 घंटे के अंदर अंदर। देखिए विनीत भाई, गर्दन तो राजद आपकी के भाग बाहर से केंद्र में भी फंसी हुई है। नहीं नहीं, राजद के भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। देखिए चिराग पासवान हमारी पार्टी, मुझे लगता है कि बिहार की इकलौती पार्टी है जिसके अंदर ये मादा है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। 2020 में हमने लड़के दिखा दिया हमने, और कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है जो अकेले चुनाव लड़के दिखा सके। और आप चिराग पासवान का बयान कहो या हमारे खगड़िया
जमुई सांसद अरुण भारती जो कि बिहार के प्रभारी हैं, उनके स्टेटमेंट में कभी देखिएगा समानता है कि नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का ही रहेगा। लेकिन बिहार में अगर जो चीजें गलत हो रही हैं, क्या चिराग पासवान ने युवा आयोग का गठन हुआ उसके लिए तारीफ नहीं की? क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए तारीफ नहीं की नीतीश कुमार जी की? लेकिन जहां पे जो गलत होगा वो सजग घटक दल क्या करता है, एक सक्षम घटक दल क्या करता है? अगर नहीं बताएगा तो उत्तरदायी तो किसका बनेगा जनता के प्रति? हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विनीत भाई, हम ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी को अकेले छोड़ दें। कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। हम बताएंगे और आपसे सही वो करवाएंगे इसलिए। लेकिन जरा ये बता दीजिए कि राजद के प्रतिनिधि भाई बैठे हुए हैं कि भाई वीरेंद्र ने कल एक दलित समाज के बच्चे को कहा कि जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे, उस पर एक्शन कब लीजिएगा? राकेश जी, किसकी सरकार किसकी है? कानून काम कर रहा है ना। आप तो बार बार कहते हैं कि कानून काम कर रहा है, इसका मतलब एकदम फेल्यूर है, एकदम फेल्यूर है, एकदम फेल्यूर है। अरे देखिए, तेज प्रताप जी पे मैं आप नहीं बैठा हूँ, वो मेरे पार्टी के नहीं है, लेकिन अनुराग ठाकुर को बाहर निकाल दिए, बिजोड़ी साहब को बाहर निकाल दिए। आपको नोटिस मिल जाएगा, नया नया प्रवक्ता बने हैं आप। प्रताप जी को ऐसे मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ, है ना। तब मेरी चिंता मत कीजिए। अनुराग ठाकुर को निकलवा दिए, जो गोली मारे सालों को जो दिए थे। बिजोड़ी साहब पार्टी से बाहर है। इसके अलावा जो जितने लोग सब बोलते रहे हैं, उसको तो टीवी पे क्या पब्लिक लाइफ में बोला भी नहीं जा सकता है। इतने खराब खराब बयान और लगातार बोलते रहते हैं। आपके क्या योगी जी से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब बोलते रहे, क्या वो सब पार्टी से बाहर हैं? विनीत जी, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर हर चीज हर तरीके से फेल है। विनीत जी, कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से पार्टी के जो बहुत सीनियर लीडर का यहाँ पर नाम ले रहे हैं कि उन्होंने भी एक बयानबाजी की है यहाँ पर, जिस मामले की जो वॉइस एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है, जिसमें सचिव साहब को ऐसा कहा, उनका तरफ से आरोप है कि धमकाया जा रहा है एक विधायक के तौर पर। और उसके बाद में तेज प्रताप यादव ने भी उस पर ट्वीट किया है और कहा है कि इसमें क्या जो है कार्रवाई की जाएगी। और ये सवाल जो है वो आरजेडी से भी है। राकेश जी, तेज प्रताप यादव जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन आप जो है सरकार से कह रहे हैं कि भाई कानून आपके हवाले है। लेकिन पार्टी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, पार्टी के कुछ अपने आचरण होते हैं, चरित्र होता है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्यकर्ता या कोई विधायक, मंत्री, सांसद या कोई भी हो पार्टी लाइन से बाहर या जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो क्या आपकी पार्टी भी ऐसे, जहां पर खुलेआम एक सचिव स्तर के अधिकारी को यहां पर धमकाया जा रहा है? निश्चित रूप से विनीत भाई, यदि बात ऐसी है आई है तो संज्ञान में, पार्टी के संज्ञान में तो आएगा। उसके बाद में से कानून जो है उसके भी संज्ञान में आया है। जो भी चीजें, यदि उस पर कोई भी चीजें लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, और निश्चित रूप से ऐसा कहना, कोई भी मेरी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, यदि कोई भी इस प्रकार की कोई भी घटनाएं करता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारी चीजें जो आप विपक्ष पे डाल देते हैं, कहीं किसी चीज पे डाल देते हैं, बीजेपी में और एनडीए में ऐसे मीन्स मैक्सिमम नेता ऐसे हैं कि जिनको ये ट्रेडिशन बन गया है कि जितनी हम गलत भाषा का उपयोग करेंगे, जितनी हम नीच से नीच हरकत करेंगे, उतना मेरा प्रमोशन मिलेगा। तो वो संस्कार आरजेडी में नहीं है ना, वो संस्कार अन्य विपक्षी पार्टियों में नहीं है ना। तो आप देखते जाइए ना कि इनके पूरे एक लिस्ट है कि जो जितना नीचता पे गिरता है, जितना दंगा फसाद की बात करता है, जितना जो मीन्स हत्या, बलात्कार, दंगा फसाद, सांप्रदायिक हिंसा भड़काता है, उसको उतना प्रमोशन मिलते रहा है। ये चीजें अन्य पार्टियों में नहीं है। यदि ये चीजें होगी तो पार्टी निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेगी। विनीत जी भाई, क्या है ना कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेज प्रताप जी इनको 2 मिनट के लिए बुला मत लें। और जरा ये बताइएगा, बार बार जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने क्या किसी दलित के बारे में ऐसी बयानबाजी की थी? आप जो नाम को लिस्ट गिरा रहे हैं, आप जरा प्लीज जरा कोट कीजिए कौन कौन से नेता की बात कर रहे हैं। अन्यथा मैं बताऊंगा कि राजद के कैसे कैसे नेता ने क्या क्या व्यभिचार किया है और कैसे कैसे प्रताड़ना किया है, हम बताते हैं आपको। राजबल्लभ यादव किस मामले में जेल में गए हुए हैं
अरुण यादव संदेश के विधायक थे, किस मामले में जेल में थे बड़े भाई? जरा ये बताइए कि बीबीसी ने बिहार को सीवेज ऑफ इंडिया कहा था, किसके राज्य में कहा था? जस्टिस धर्मपाल सिन्हा और वीपी सिंह ने बिहार को जंगल राज की बात कही थी, किसने कहा था, कब कहा था? तो अपना गिरोबान झांकिए, फिर हमारे जज्बातों की तलाश लीजिए। गलत है नहीं तो बताइए, नहीं तो हम गलतफहमी नहीं और नाम गलतफहमी सुनिए तो, रही है। अरे दलित सुनिए सेना तो, है ना, सुनिए तो, दलित सेना के अध्यक्ष थे ना। देखिए पूरी हिस्ट्री जब खोलने लगेगी, सुनिए, दलित बात सुनिए आप हकला आप रहे हैं। दलित सेना के अध्यक्ष थे ना आपके जीजा जी, जो अभी दमाद आयोग में भी बने हुए हैं, क्या क्या कुकर्म किए हैं। अरे बड़ा बढ़िया बात आपने निकाला है, आपने दमाद आयोग का बात निकाला है, तो आप सुनिए अब मम्मी आयोग, पापा आयोग, दीदी आयोग, जीजाजी आयोग का बात अगर हम निकालेंगे तो जानते हैं कि नहीं, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी मेरे भाई। जो व्यक्ति ने 20 साल 25 साल, विनीत जी और दोनों लोगों को व्यक्तिगत आरोपों से यहाँ पर बचना चाहिए। व्यक्तिगत आरोपों पर दोनों लोग एक दूसरे पर, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से बिहार के राजनीति के विषय में, और दोनों लोगों से मेरी विनीत भाई उनको गूगल कर लेने दीजिए, पहले उनको गूगल कर लेने दीजिए। दोनों सम्मानित आप गूगल आप कीजिए, गूगल आप कीजिए। अरे हम तो गूगल यहीं पे है हम लोग का, राजद में पढ़े लिखे लोग थोड़े रहते हैं। हम तो आपके जहाँ के सुप्रीमो जहाँ से पढ़े हैं वहीं के प्रोफेसर हैं, पटना यूनिवर्सिटी के, तो गूगल तो दिमाग में है सर, पूछिए ना हमसे आप। अरे विनीत जी, प्रोफेसर मैं भी हूँ, और जहाँ आप कभी जा नहीं पहुंच पाए ना, वहां से मैं पढ़ा हूँ। चरवाहा विद्यालय, वहां से मैं पढ़ा हूँ, चरवाहा विद्यालय। चरवाहा बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए आप, नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। व्यक्तिगत है आपकी पूरी जो खानदान नहीं सोच रही होगी, चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हैं, बेकार की बात मत कीजिए सर, बेकार की बात नहीं कीजिए आप। कि वॉटन से पढ़े नहीं, आप कहाँ से पढ़े? 9वीं फेल के बाद आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, समझे ना। प्रोफेसर है आप, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? प्लीज आंसर मी दिस क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट के हैं? किस टॉपिक पे आपने पीएचडी किया, डिसर्टेशन बताइए अपना, हम बताते ना। आप जाकर सुनिए ना, मेरा पक्ष सुनिए ना, जाकर के गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए क्या टॉपिक है, क्या यूनिवर्सिटी से और इतना क्या है। चरवाहा विद्यालय के, अरे चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट, इतनी औकात नहीं हो गई है कि चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट को समझ पाइएगा यार। इस तरह के नहीं औकात चाहिए, राकेश जी बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, ये पर्सनल हो रहे हैं ना। मैंने पहले कहा है कि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्सनल कौन हुआ, पर्सनल कौन हुआ, उसकी भी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों पार्टियों से सवाल ले रहे हैं, दोनों पार्टियों को बराबर मौका दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा कि आप जो है इस तरह की अभद्र भाषा किसी के लिए भी प्रयोग करें। हम लोग नवभारत टाइम्स इस तरह का बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनकी तो फितरत ही यही है ना, अम्बेडकर को पैर के पास रखते हैं। राकेश जी आप देखिए, हम तो मुद्दे पे ही है, पर्सनल चाहिए हुए हैं ना। नहीं, मैंने पहले कहा दोनों लोग, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात रख रहा था, पर्सनल चाहिए हुए है ना जी। विनीत जी चलिए, अब सवाल ये है कि चिराग पासवान जी आप कह रहे हैं कि भाई चलो ये इतना क्राइम इधर पे हो गया, कुछ मेरे पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े बड़ा मतलब हमको भी और जो बिहार से जो दूसरे प्रदेश से लोग हैं ना वो भी इस समय घबराए हुए हैं, कह रहे हैं कि दरअसल इस समय ब्रेकिंग सब क्यों बिहार में 2015 अगर मैं इस से 2024 के बीचों में अपराध की संख्या का ये डेटा एनसीआरबी का है, 80% वृद्धि हुई है। आप लोग इस सवाल से, आप सरकार में हैं, आपकी ये जवाबदेही है, जनता आपसे सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी एक अगर सरकार में बात होती है कि भाई आप अपने प्रदेश की जनता को कितनी सुरक्षा विनीत जी दे पा रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं और मुझे लगता है इन सब बातों पर, इन सब आंकड़ों पर गौर होना चाहिए सरकार का भी। और जो चिराग पासवान ने सवाल उठाया था, लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन अगले दिन उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ आ रहे हैं। तो मुझे और तमाम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई
कि क्या केंद्र में जो गाड़ी फंसी है उसका डर है, बिहार में जो है वापसी करने का, बिहार सरकार में भी वहां भी रहना है और मुद्दा भी उठाना है। मतलब या तो आप एक सुर में हो जाएगी, नहीं भाई हम आपके साथ नहीं है, आपकी सरकार काम नहीं कर। विनीत भाई, एक बात आप ध्यान रख लें कि चिराग पासवान को कभी भी सत्ता का लोभ नहीं रहा है। अगर लोभ ही रहता तो 2020 में हमें जो 15 सीट मिल रहा था, हम उस पर चुनाव लड़ लेते, ना हमारी पार्टी टूटती ना परिवार टूटता। तो एक बात मैं बिल्कुल साफ गोई से बता दूं कि ये सत्ता का लोभ हमारी पार्टी को बिल्कुल नहीं है। जो आपने आंकड़े दिया है एनसीआरबी का, 2022 और 23 का है, जिसमें कि बिहार का 19वां स्थान है। लेकिन मैं फिर 15 से से कह रहा हूं 24 कि के हम बीच अपनी का है विनीत जी, 15 से 2015 से अच्छा 2024 के बीच का है। और ठीक है दूसरा जो ठीक आंकड़ा है है जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वही मैं आपको बता दूं, वो बिहार में जून 2025 तक हत्या के 1379 मामले दर्ज किए गए। 2024 का ये आंकड़ा जो आपको बता रहा हूँ 2786 था। और ये आंकड़ा अभी तक जून का मैं बता रहा हूँ 1369 मामले ये रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान ने उस बात को उठाया है। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज को लालू जी के जंगल राज से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। एक अन्य मार्ग में फिरौती के लिए निगोशिएशन नहीं होता है। राजकुमारी जी के शादी के लिए गाड़ियां नहीं उठा ली जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान हमारी पार्टी उसके लिए इस बात को उठाया जा रहा है, सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है। और हमने नैतिक जिम्मेदारियों से ना पहले भागे थे ना बाद में भागेंगे विनीत भाई। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, सत्ता नहीं। राकेश जी, गलती यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है कि भाई क्राइम बढ़ रहा है तो उसके नीचे इसमें कोई फैक्ट है नहीं है, हमारा। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। उसके पहले, आपके सवाल के जवाब देने के पहले इनको बता दूं, व्यक्तिगत बातें भी यदि कर रहे थे तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ। एमए एमफिल पीएचडी मेरा वही है, ठीक है। और दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन बिहार से मेरी पीएचडी है। तो आपकी जो भी सोच है दूसरे कम्युनिटी, और मैं यहाँ पे आरोप नहीं लगाऊंगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो ये जान जाइए, नहीं तो मैं भी आरोप लग सकता है कि क्या दलित समुदाय के प्रति और समुदाय के प्रति आप लोग की सोच है और क्या है। लेकिन मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरे हम जी तो हाँ, दलितों के हितैषी हैं सर, हम तो किधर से दलितों के हितैषी हितैषी है हैं। बताइए आप ही की तो। पार्टी है, ध्यान सुनिएगा विनीत भाई, 30 कितनी सेकंड में आंसर एरिया फिर आगे है? बढ़ते रहिएगा। सुनिए, ये दलित की बात कर रहे हैं ना, पैरोकारी की बात कर रहे हैं। इनके राज्यसभा के 5 सांसद हैं, एक भी दलित समुदाय से नहीं आता है। पूछ के बताइए जरा कौन है। और थोड़ा मेरा परिचय जान लीजिए सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है सर, मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए है, और ध्यान सुनिएगा सर, और आईवी लीग वॉटन कॉलेज से मेरा पीएचडी है, और यहाँ वाणिज्य महाविद्यालय में यहाँ पे मार्केटिंग के प्रोफेसर है, मेडिटेशन है, सोशल मीडिया वाइटल टूल ऑफ बिल्डिंग ब्रांड्स। इसीलिए बिहार की नॉलेज नहीं है ना, और बिहार के मुद्दों की नॉलेज नहीं है। छोड़िए अब, है ना, ठीक है सर। चीजों को। तो बिहार की जो समाज है, बिहार की जो मुद्दे आंसर हैं, दीजिए ना, 5 राज्यसभा में से कौन सा दलित है आपका? 5 राज्यसभा मेंबर में से कौन सा दलित है? दलित राज्यसभा में दलित प्रतिनिधि आपके पार्टी में कितने दलित एमपी हैं? आपके अरे पार्टी में कितने चिराग दलित एमपी हैं? पासवान, अरुण भारती, साध्वी चौधरी, 3 दलित हैं महोदय। राजेश्वर पता है, मधुवंशी, अब कैसे बताएं आपको? 2005 में 27 में से देखिए 29 फॉरवर्ड ही थे। देखिए, आए बाएं साएं करने लगे ना, बात कीजिएगा ईर अरे घाट में, कोई तो आई पीर घाट चले वैसा की जाते बात हैं। नहीं है, आप मुद्दों पे रहिए ना, मुद्दों की बात करिए। और जहां तक अरे हम सवाल तो पूछ मुद्दे रहे हैं की बात आपसे। है, अरे क्या फैक्ट है? कोई फैक्ट है? आप डेटा पे उठाइए, चाहे वो हत्या का मामला हो, गिरफ्तार का मामला हो, चाहे नौकरी रोजगार, चाहे अदर दर्जा अपराध का मामला, किस मामले में एनसीआरबी का डेटा देखे हैं ना। चाहे एनसीआरबी का हत्या के मामले में बिहार सेकेंड नंबर पे है। और आज से नहीं, हर 20 साल हर कुछ प्रतियोगिता में बढ़ती गई है, हर साल बढ़ती गई है। पिछले 1.5 सालों में राकेश जी ये एनसीआरबी का डेटा आपके समय का भी है, वो भी जो है वेबसाइट हाँ, में अपलोडेड है। एकदम है, एकदम है। और आप दोनों का दोनों को आप बताइए देख विनीत लीजिए, भाई, कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, तुलना हर कीजिए, साल बताइए। बढ़ते गई है। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों की तुलना करने से मिलेगा क्या? हत्या हुई लोगों की ही, वो लोग वापस नहीं आएंगे। किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई, वो वापसी नहीं होगा।
लेकिन ये सरकारें आपस में दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंक देंगे कि आपकी सरकार में जी 500 हुए, मेरे में 450 हुए, लेकिन हुए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि 450 हमारे में भी हुए, ये भी नहीं होने चाहिए थे। एकदम एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग करते क्या है, अपनी नाकामी जो होता है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग द्वापर युग की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे, 1990 की बात करेंगे, 2005 की पहले की बात करेंगे, और हम जब डेटा और उसकी कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे तो फिर वो नहीं होना चाहिए। आज की बात जब हो रही है, आज की बात हो ना, आज की बात क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है? क्या पिछले 2 सप्ताहों में 50 से ज्यादा हत्याएं नहीं हुई है? क्या जो ये पूरा कमीशन खोरी का जो है, चाहे कोई माफिया राज है, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, तो बैठ के सरकार नहीं चला रहे हैं? खेमका जी का हो, चाहे खुद दलित छोड़िए ना, जदयू के नेता को हत्या हो जा रही है, जो सरकार में जो पार्टी है, पूर्णिया में जो जघन्य अपराध हो रहा है, क्या वो आज का मुद्दा नहीं है? वो जनता का मुद्दा नहीं है? हत्या करने के बाद पूरी फैमिली को जलाने की भी जो अपराधियों में जो इतना सारा जो पुलिस और लॉ ऑर्डर का जो खौफ होता है, वो खत्म कहाँ कैसे होते जा रहा है? एक ऐसे टेंडेंसी आ रही है कि हत्या भी कर दो, अपराध भी कर दो, उसके बाद उस पर सबूत भी मिटा दो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है, इनके कंट्रोल में नहीं है, और आज पता भी नहीं चल रहा है जनता को कि सही में मुख्यमंत्री इतने असहाय हो गए हैं, और जनता सोच रही है कि इनका सवाल के साथ मेरा भी एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान ने जब ये चिंता जाहिर की तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के डिप्टी सीएम से, या फिर बिहार के पुलिस के आला अधिकारियों से, डीजीपी से ये सवाल किया कि आखिरकार ये सरेआम गुंडागर्दी क्यों हो रही है? पारस हॉस्पिटल में कैसे लोग घुसे, वहां पर सीसीटीवी में कोई गार्ड, कोई सुरक्षा नहीं दिख रही, खेमका को मार दिया जाता है, लोगों को अपहरण कर लिया जाता है, 24-24 घंटे बाद डेड बॉडीज मिल जाती हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम एक जागरूक गठबंधन है, हमारा फर्ज है, तो क्या उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं, सीएम से बात की है कि नीतीश जी ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसकी जवाबदेही मुझे भी देनी पड़ती है? विनीत भाई, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार जी से ही नहीं, महामहिम गवर्नर साहब से ही बात की है, इसके बारे में बताया था। लेकिन क्या होता है कि आप बंद कमरे में जब बात करते हैं तो जनता के सामने आपको आश्वासन देना पड़ता है कि भैया जनता की जो चिंताएं हैं वो हमारी चिंता है, इसलिए हम पब्लिक में आके ये बात को कहें, ताकि कोई ये नहीं समझे कि चीज को लिपापोती हो रहा है। जनता ये अस्वस्थ रहे कि सरकार जो है चिंतित है और हम उस पर लगे हुए हैं। आज ना कल हमने नकेल कस ही लिया है और आगे अभी से घटना है देखिएगा अब नहीं घटेगी। इसीलिए चिराग पासवान ने पब्लिकली आके इस बात को बोला है। तो इसका अंतर ये समझना है कि जनता के बीच में हम आश्वस्त करना चाहते हैं, आश्वासन देना चाहते हैं। इसलिए एक बात और कह दें, अभी राजद के प्रतिनिधि कह रहे थे बार बार पूर्णिया के बारे में, ठीक है गलत हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, लेकिन एक बार बताइए, मोतिहारी में अजय यादव नाम के लड़के की हत्या कर दी थी मुस्लिम समुदाय ने, तेजस्वी यादव ने एक शब्द उसके बारे में नहीं। क्यों? यादव की हत्या हुई है, एमवाई समीकरण बना के चलते हैं आप, और मुसलमान के वोट लेने के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो ऐसे सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं ना चलेगा। चंपा विश्वास भूल जाते हैं आप, दलित की पत्नी थी, आईएएस दलित की, 2 साल उसके साथ रेप होता है। शिल्पी जैन कांड, सुभाष यादव आपके नेता के मामा हैं, क्या कहा था, कहां पर नेगोशिएशन होता था सर? तो थोड़ा ये सब भी देखिए ना राकेश भाई, और फिर आरोप लगाइए। बड़े संगीन आरोप राकेश जी लगाए जा रहे हैं। बिना तथ्य के और बिना फैक्ट के कुछ भी कहे जा सकते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि अपनी असफलता जो छुपाना है तो दूसरे पे आरोप हर चीज का लगाते रहिए। जी, आपके पास कोई इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो भी कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और कोई फैक्ट नहीं है, बस आरोप लगाओ कुछ भी। और आज मैं कहूँ कि ये सारी हत्याएं जो हो रही है, ये सारी सब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रही है। इनके मंत्री, इनके विधायक और इनके सारे लोग करा रहे हैं, सरकार उसको साथ दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इसको खराब करने के लिए ये सारी चीजें पूरा सत्ता की तरफ से, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, और एक अड़े मार्ग से मुख्यमंत्री आवास से ही डील हो रहा है सारी चीजें। तो ये तो आरोप की बात है, आरोप कोई कुछ पे भी लगा सकता है। तो आरोप लगाने की यदि सही बात है, जिम्मेदारी ले रहे हैं चिराग जी, तो सत्ता में है, बने हुए हैं ना,
छोड़े ना, सत्ता से बाहर आए और कहें कि आप गलत कर रहे हैं, तो डरना है आए चुनाव में, लेकिन सत्ता में भी बने रहना है और उसके बाद कह रहे हैं कि और आज अचानक जब दिल्ली से ये सारी चीजें प्रेशर हुई, ये सारी चीजें कि नहीं ऐसा नहीं करो, मौसम बदल रहा है, लोग भी समझ रहे हैं सारी चीजें, तो अपना बयान बदलो। और क्या इसमें कह सकते हैं, एकदम विनीत जी, कॉमन सेंस वाले जो लोग हैं। विनीत जी, प्रशांत किशोर का भी बयान इस मामले पे आया है। उन्होंने कुछ नसीहत भी दी है, जो कि चिराग पासवान के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। तो क्या उन्होंने कहा है कि भाई अगर ऐसी बात है तो जनता के बीच जाओ। तो क्या मुझे लगता है कि कोई अलग बयान देखने को चुनावी मौसम, जैसे कि आरजेडी कह रहे हैं कि भाई बदल सकता है, तो क्या वास्तव में कोई आसार दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं विनीत भाई, एनडीए के साथ हम बिल्कुल इंटैक्ट है और हमने कहा कि हम भगोड़े लोग नहीं हैं। समय थोड़ा कठिन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम छोड़ के चले जाएं। हम बिल्कुल जनता माई बाप एमवाई समीकरण लेके नहीं जाएंगे, हम अपने काम को लेके जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं विनीत भाई कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। जो नारा है 225 225 और फिर से नीतीश, यही होने वाला है। चिराग पासवान और हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूती से 243 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जहां से हम लड़ेंगे वहां से जीतेंगे, जहां से हमारे गठबंधन के घटक दल लड़ेंगे उनको हम जिताएंगे। राकेश जी, 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी जल्दी से। विनीत भाई, यदि ऐसी बात है कि नारा है, तो पहले तो आप इसको मोदी जी अमित शाह भी आज तक नहीं बोले कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री कौन नहीं रहेगा। दूसरी बात है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुद्दा की जो राजनीति तेजस्वी जी जो लेके आए थे, चाहे वो नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे मीन्स लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन जो जनता की सरोकार की चीजों की राजनीति की जो शुरुआत और उसको केंद्र में लेके आए, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये सारा चीज रचा जा रहा है कि मेन चीजों पे जो जन सरोकार की चीजें हैं उस पे बात नहीं हो, क्योंकि वो हर पहलू पे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पलायन हो, इन सारी मुद्दों पे ये सरकार फेल है। इसीलिए मुद्दों को भटकाने के लिए ये सारी चीजें रची जाए। विनीत जी, तुरंत टिप्पणी, फिर हम अब शो को खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। विनीत भाई, राजद को हलकान होने दीजिए, ये फिर से विपक्ष में बैठेंगे। और मेरा अपना मानना है कि जो ये 78-79 सीटें लेके आए हैं इस बार ना, वो गलती से मिल गया था। इस बार 20 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हम लोग फिर से जनता की सेवा में रहेंगे। हम और आप बिल्कुल देखेंगे इस चीज को। विनीत भाई, अपना खाता तो खोलिए पहले। बहुत बहुत 5 शुक्रिया सांसद है सर, आपके पास 4 ही है। का। और दरअसल मुद्दा है विकास की बात है और बिहार की बात है, और हम इस पॉलटॉक में इसी विषय को, बिहार की राजनीति को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बिहार को हम लोग कैसे एक विकास के मार्ग में आगे ला सकते हैं, और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस समय विकास की राजनीति पर हावी हो रहे हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया। हमारे साथ राकेश रंजन जी आरजेडी से थे, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता हमारे साथ एलजेपी रामविलास से जुड़े थे। और फिलहाल बिहार के चुनावी बयार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।